तुम्हारी कारकर्दगी क्या है? तुमने सिवाय अपने अवाम पर जुल्म करने के, सिवाय अपने अवाम को नीचा दिखाने के, सिवाय अपने मुल्क के अंदर कब्जे करने के, ये मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारा ये इदारा ये अब अस्करी इदारा नहीं है, ये हमारा तिजारती इदारा है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी तिजारत हो रही है, आप देखें हमारे सीमेंट के कारखाने, अस्करी सीमेंट के नाम से, जनरल टायर्स के नाम से, इस मुल्क के कारोबार के तमाम रास्तों पर हमारे जर्नल्स का कब्जा है। ये एक कारोबारी इदारा बन चुका है। इसको अस्करी इदारा कहना, ये मैं समझता हूँ इस मुल्क की तौहीन। आज इंडिया हमें, मोदी साहब तकरीर में कहते हैं कि अब पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। क्यों? उनको पता है कि यहां जिस इदारे ने जो काम करना था वो अपना काम भूल चुके हैं। उनको सिर्फ अपने मुल्क को कब्जा करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। हमारे मुल्क की पॉलिसियां, हमारे मुल्क का बजट, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी, हमारे मुल्क की दाखिला पॉलिसी, मैं अपने कौमी लीडरान से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी मर्जी के मुताबिक बनते हैं या GHQ से हमें छपा छपाया मंसूबा और छपा छपाया आपके पास वो आ जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं कि इस तरफा हमने ये करना है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं। तो मैं अपने कौमी रहनुमाओं से, सियासी लीडरान से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि फौज का कालक अपने मुंह पर आए, बैठे, सोचें कि हमने इस मुल्क को कैसे बचाना है और किसी और से नहीं, अपने इन एस्टेब्लिशमेंट के इदारों से, अपने जर्नलों से इस मुल्क को कैसे महफूज करना है। अगर हमने इस मुल्क को अपने जर्नलों से महफूज कर लिया तो फिर शायद हम कोई अच्छाई देख पाएंगे, कोई अच्छा दिन देख पाएंगे। और अगर हमने इन लोगों का रास्ता न रोका, हमने इनको अपने बैरकों का रास्ता न दिखाया, तो फिर सारी जिंदगी हम इसी तरह जलील होते रहेंगे और बैन अक़वामी दुनिया हम पर हंसती रहेगी। आज हम किधर खड़े हैं? हमारा इख्तियार क्या है? बजट से लेकर आप आम आदमी तक जाकर देखें तो सही, ये बजट आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। हमारे दिफाई इदारों के लिए बजट में कितना हिस्सा रखा गया है और मुल्क के पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या रखा गया है, इस पर जरा सोचें।